तो फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति ने एक बार एक विद्वान से समृद्धि का रहस्य पूछा, तो विद्वान ने बड़ा ही संक्षिप्त उत्तर दिया, समृद्ध विचार। कितने हैरानी की बात है कि इतने जटिल प्रश्न का इतना सरल उत्तर, और उत्तर जितना सरल उतना ही सुनिश्चित भी। कितनी सरल और सुंदर बात है कि जिस व्यक्ति के विचार समृद्ध हो गए उसके परिवार में ही समृद्धि हुई। अब एक छोटा सा सवाल हम यहां उठाते हैं, क्या आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं? यदि हाँ, तो क्या सड़े गले रूढ़िवादी विचारों के चलते आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं? इसका सटीक और संक्षिप्त उत्तर है नहीं। यदि हमें अपने भाग्य को बदलना है, उसे जगाना है, चमकाना है, तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को बदलना होगा। विचारों में जागृति लानी होगी, विचारों को रोशन करना होगा, तब कहीं इस प्रयास में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी आदर्श को क्रियात्मक रूप देने के लिए आवश्यक है कि आप उस आदर्श अथवा ध्येय को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाते हैं। यदि आपका ध्येय अथवा आदर्श आपके साथ बना रहे तो इससे आपको प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी। आपने देखा होगा कुछ प्रभु भक्त अपने के इष्ट की कोई मूर्ति या चित्र सदैव अपने साथ रखते हैं। यह क्या है? यह अपने इष्ट की स्मृति सदैव अपने मन में बनाए रखने की प्रेरणा है। इसी प्रकार हमें भी अपने कर्तव्य और लक्ष्य का ध्यान सदा बनाए रखना चाहिए। अपने ध्यान को इधर उधर बिखेरने से शक्तियों का ह्रास होता है। यदि आज शीशे पर पड़ने वाली किरणें एक स्थान पर केंद्रित की जाए तो वे इतनी प्रभावशाली होती है कि उनसे आग पैदा हो सकती है, जबकि अव्यवस्थित और बिखरी हुई अवस्था में वे किरणें इतने प्रभावशाली सिद्ध नहीं होती। इसका भी यही कारण है कि जब वे किरणें एक ही स्थान पर केंद्रित होते हैं तो उनके संपूर्ण शक्ति का लक्ष्य एक केंद्र बिंदु होता है। लक्ष्य साधन के लिए एकाग्रता बहुत आवश्यक है। इधर उधर के अनावश्यक कार्य में लगकर व्यक्ति अपनी क्षमताओं को नष्ट कर देता है। यदि व्यक्ति का आदर्श स्पष्ट रूप से उसके सामने बना रहे तो इससे उसे प्रेरणा प्राप्त होती है। इसलिए समृद्ध बनने के लिए आवश्यक है कि हमारे मन में निरंतर समृद्ध बनने के विचार बने रहे। यह विचार हमें अपने आदर्श की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और हम सजग एवं जागरूक रहकर अपने आदर्श एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। सजग रहने से व्यक्ति कभी अवसर नहीं चूकता है। जिस कार्य की सदैव याद बनी रहती है, स्मृति बनी रहती है, जिसके विषय में व्यक्ति सोचता ही रहता है, उसको लेकर नए नए रास्ते भी उसके सामने आते रहते हैं। फ्रेंड्स, यह सृष्टि बड़ी ही विशाल और अनंत है। प्रकृति के भंडार असीमित है, उनकी कोई तुलना नहीं है। और प्रकृति का, निसर्ग का ऐसा भी कोई नियम नहीं उसके उस भंडार पर किसी एक का अधिकार, उस पर सबका समान अधिकार है। मगर उस खजाने को पाने के दावेदार सभी नहीं। उसे पाने के दावेदार वही लोग हैं जो उत्साही है, जिनमें कुछ नया करने की क्षमता है, जो उत्साही है, जिनमें कुछ करने का साहस है, जो आत्मविश्वास है, जिनमें कुछ नया करने की क्षमता है। अकर्मण्य, निरीह, मूढ़ और डरपोक या आलसी लोगों को न तो उसे पाने का अधिकार है, ना ही वे उसे पा सकते। यह तो उसे मिलेगी जिसने अपने भीतरी शक्ति को जान लिया। फ्रेंड्स, यदि आप इस सृष्टि का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह सृष्टि शक्ति के सूक्ष्म सूत्रों में बंधी हुई है। इस प्रकार धीरे धीरे आप अपने हृदय की महान शक्ति की उपस्थिति को समझ लो। अभाव आपको कभी हताश नहीं कर सकेंगे। वे आपको अपने अंधकारपूर्ण जाल में फंसाने में समर्थन होंगे। हमारी संस्कृति का संदेश भी ये है कि आप अपनी व्यक्तिगत चेतना को जितना विस्तृत करेंगे, अपने आप में महान स्फूर्ति का अनुभव करते जाएंगे। पर ब्रह्म के साथ तादात्म्य में स्थापित करने वाली स्फूर्तिदायक चेतना ही वास्तव में सुख है, और इस चेतना के क्षीण होने का नाम ही दुख है। यदि सुख सृष्टि से एकाकार होने से उत्पन्न होता है तो दुख सृष्टि से विच्छिन्न एवं विलग होने से उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति अपने आप को सृष्टि की इस विशाल चेतना का अंश मानकर नहीं चलता, उसे ऐसा प्रतीत होता है वह संसार में अकेला है, अनंत अस्तित्वपूर्ण समुद्र में भटकती हुई एक इकाई है।
नाव है। अकेलेपन का यह एहसास व्यक्ति को असहाय और बेसहारा बना देता है। वो अपने अस्तित्व को क्षुद्र समझ लेता है, वो अपने आप को नितांत असहाय अनुभव करता है। इस प्रकार की परिस्थिति में ही दुख का जन्म होता है। जब जब भी व्यक्ति अपने आप को सृष्टि से अलग कर लेता है, तब तब वह दुख उठाता है। वह स्वयं को अकेला महसूस करके भयभीत होता रहता है। और होगा भी क्यों नहीं, सृष्टि से नाता तोड़कर उसने स्वयं को अकेला जो कर लिया। इसके विपरीत जिस व्यक्ति ने सृष्टि से अपना संबंध जोड़ रखा है और तारतम्य बनाया हुआ है, वो स्वयं को कभी अकेला नहीं समझता। उसे ऐसा अनुभव होता है कि प्रकृति निसर्ग उसका सहयोग करे, वो अपने आप को समृद्ध अनुभव होता है, क्योंकि प्रकृति के प्रति उसका दृष्टिकोण मित्र भाव का होता है। वो विराट सत्ता का एक अंश दिखाई देता है। यही भाव व्यक्ति में शक्ति और आत्मविश्वास पैदा करता है। आत्मविश्वास क्या है? अपने भीतर मौजूद शक्ति का एहसास ही आत्मविश्वास है। जो व्यक्ति अपने आप को सृष्टि से अलग कर लेता है, वो आत्मविश्वास से हीन रहता है। उसे प्रकृति के प्रति कभी स्नेह भाव नहीं होता है। वो प्राकृतिक प्रक्रिया को अपरिचित और अपने प्रति षड्यंत्र मानता है। ऐसी स्थिति में प्रकृति के अनंत धन स्रोत, अनुपम सौंदर्य एवं समाप्त न होने वाले खजाने उसके लिए नहीं रहता। जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं होता, वह किसी पर भी विश्वास नहीं करता। उसे ऐसा लगता है कि सब उसके दुश्मन है, सब उसका चाहते हैं। अब आप ही बताइए, ऐसा व्यक्ति अपने आप को समृद्ध कैसे अनुभव कर सकता है, जिसका अकेलापन और अविश्वास उसमें हीन भावनाएं पैदा कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, प्राय लोग ऐसे कहते सुने जाते हैं कि संसार की रचना ही इस प्रकार हुई कि यहाँ केवल कुछ लोग ही धनी और समृद्ध रह सकते। शेष लोगों को अनिवार्य रूप से साधनहीन, निर्धन और दूसरों का मोहताज रहना पड़ता है। उनके विचारों में सृष्टि में सुख समृद्धि के साधन सीमित होने के कारण सभी लोग समृद्ध नहीं रह सकते। उनका यह विचार है कि संसार प्रतिद्वंदिता है, स्पर्धा है, और जो उसमें सफल हो जाता है वही सुखों का उपभोग कर सकता है। शेष लोगों के भाग में दुख और कष्ट ही लिखे। परंतु हमारा यह कहना है कि इन लोगों के ऐसे विचार अनुभविकता और अज्ञानता के कारण है। प्रकृति ने, निसर्ग ने तो अपने भंडार सभी के लिए खोल रखे। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप भाग्यहीन है और भाग्यहीन रहो? इस प्रकार की मिथ्या धारणा का आधार यह हुआ, जब प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की तो मनुष्य के लिए थे साधन नहीं जुटा, परंतु ऐसा सोचना कदापि उचित नहीं। वस्तुतः प्रभु ने इस सृष्टि को अत्यंत संपन्न और सब प्रकार से पूर्ण बनाया। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के सभी पदार्थ इस धरती पर उपलब्ध है। यदि कोई इस नीति का प्रयोग नहीं कर पाता है तो उस सृष्टि निर्माता का क्या दोष? विधाता ने तो अपनी रचना संपूर्ण बनाई। यदि कोई उसे ग्रहण करने में असमर्थ है, आनाकानी करता है, आलस्य में पड़ा रहता है, तो वह जगन्यता क्या कर सकता है? कहावत प्रसिद्ध है, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं या पानी लाकर घोड़े के सामने रख तो सकते हैं, परंतु उसे पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। यदि घोड़े को प्यास लगे है तो पानी पीकर प्यास तो उसे शांत करनी होगी। अपनी गर्दन को झुकाकर पानी में मोह तो उसे डालना होगा। प्रकृति को दोषी ठहराने में वास्तविकता में कितनी भिन्नता है, इसका एक उदाहरण एक बानगी याद है। अन्न जीवन की सबसे आवश्यक वस्तु है। शरीर रूपी भट्टी के लिए वह ईंधन का काम करता है। संसार में निर्धनों की प्रमुख समस्या दो की रोटी है। कुछ लोगों का यह कहना है कि अन्न की कमी है, क्योंकि धरती उतनी उपजाऊ नहीं, खेती के लिए ये साधन नहीं, समय नहीं। परंतु यह धारणा निर्मूल है, क्योंकि कृषि विशेषज्ञों का यह कहना है कि आज भी विश्व में बहुत सी भूमि बिना जोती पड़ी। यह भूमि अत्यधिक उपजाऊ है, क्योंकि अभी तक इस भूमि में खेती नहीं हुई। इसलिए इसके प्राकृतिक उर्वरा तत्व अर्थात नैसर्गिक सुपीकता अभी तक इसमें सुरक्षित है। इन कृषि विशेषज्ञों का तो यह भी कहना है, अगर इस सारी भूमि का सही ढंग से उपयोग किया जाए तो अन्न की कुल उपज
2 गुना नहीं तो कम से कम 1.5 गुना अवश्य हो जाए। फ्रेंड्स, व्यक्ति के जीवन की बात छोड़िए, सभ्यता के इतिहास का अध्ययन करने पर आपको यह मालूम हो जाएगा कि प्राचीन काल में लोग अपने घरों को प्रकाशित करने के लिए चर्बी का प्रयोग किया करते थे। आप यह भी जानते होंगे कि यह चर्बी हवेल मछलियों के शरीर से निकाली जाती है। एक दिन लोगों को ज्ञात हुआ कि हवेल मछलियों की कमी पड़ी। ऐसी स्थिति में चर्बी का भयंकर संकट उपस्थित हो गया। परंतु आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है, शोध की जर्नी। उसी के साथ साथ मिट्टी के तेल का भी आविष्कार हुआ। अब कुछ दिन पहले वैज्ञानिकों ने घोषित कर दिया कि मिट्टी के तेल की मात्रा भी सीमित है और इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ वर्षों में मिट्टी के तेल के कुएं सूख जाएंगे। इससे लोग एक बार फिर चिंतित हो गए, क्योंकि उस काल में शक्ति का मुख्य साधन तेल ही था, जिससे कल कारखाने और अन्य अनेक प्रकार के वाहन चलते थे। लेकिन अगले क्षण में वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की घोषणा कर दी कि अणुशक्ति का प्रयोग प्रतिदिन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही जल विद्युत का निरंतर बढ़ता हुआ प्रचार भी मानव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहे। आजकल तो सोलर एनर्जी पर बड़ा रिसर्च हो रहा है। पवन चक्कियों का इस्तेमाल बड़े पैमाने में हो रहा है। इस प्रकार प्रकृति के अक्षय भंडारों और मनुष्य की चमत्कारपूर्ण आविष्कार प्रवृत्ति के अनेक उदाहरण इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। यदि व्यक्ति उत्साही और स्वावलंबी हो तो उसके लिए संसार में किसी चीज की कोई कमी नहीं। खोजने पर वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहा गया जिन खोजा तिन पाई। फ्रेंड्स, मनुष्य को भ्रम होता है कि उसने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ पा लिया और अब प्रकृति के स्रोत खाली हो गए, किंतु यह उसकी भूल है। वह भ्रम में जी रहा है। वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य ने अभी तक विश्व के एक अंश पर ही विजय प्राप्त की। पता नहीं अभी तक पृथ्वी के गर्भ में कितने खजाने अछूते दबे पड़े। यह विशाल ब्रह्मांड और इसका अंतहीन घेरा मनुष्य की प्रतिभा के लिए भयंकर चुनौती। वैज्ञानिक न्यूटन ने गणित संबंधी नियमों द्वारा इस संसार की विशालता का अनुमान लगा लेने के बाद कहा, मैं तो अभी तक एक अथांग सागर के तट पर खड़ा और किसी अबोध बालक की तरह आयु पर खाक छानने पर भी मेरे हाथ केवल कुछ सिपियाएं लगी। न जाने इस ब्रह्मांड सागर के धरोतले न जाने कितने करोड़ों करोड़ों माणिक मोती बिखरे हुए पड़े हैं, जिनके हमें अभी भी तलाश है। फ्रेंड्स, यह बात सच है कि संसार असीम और परिमित है। ब्रह्मांड में हमारी सभी इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता है। सुख प्राप्त करने के लिए केवल इन स्रोतों का उपयोग करना उत्साह के द्वारा ही संभव हो सकता है। सोई हुई शक्तियों को जगाकर प्रकृति के इस विशाल भंडार का उपयोग करने के लिए किए गए प्रयत्न अनंत है। समृद्धि उद्योगी पुरुषों की दासी। प्रभु ने इस सृष्टि का निर्माण व्यक्ति के आनंदित प्राप्ति के लिए किया है। ईश्वर ने मनुष्य की रचना इसलिए नहीं की वह सदैव हवा में रहकर कष्ट भोगता है। क्या बता सकते कोई रचनाकार अपने किसी भी कृति के लिए इस प्रकार के भविष्य की रचना कर सकता है? कदापि नहीं। सच तो यह है कि हमारा जन्म सुख शांति पूर्वक जीने के लिए हुआ है। जीवन का अर्थ यंत्रण नहीं, आनंद तथा उसका उपभोग है। अर्थात आनंद का अर्थ रुच्छंगल क्रीड़ा या अय्याशी नहीं। विलासिता और अय्याशी तो जीवन को पतन के गर्त की ओर जाता है। आनंद का वास्तविक अर्थ है व्यक्ति की सभी शक्तियों का पूर्ण विकास और विकसित क्षमताओं का विश्व कल्याण के लिए प्रयोग। नैतिक जीवन में एक प्रकार के संतुलन की सृष्टि करना है। आनंद का अर्थ है सुख, समृद्धि, शांति और सद्भाव का आगमन तथा दुख, दरिद्रता, ईर्ष्या, द्वेष आदि बुराइयों का नाश। आनंद जीवन का स्वर्गिक पहलू है।
हृदय की स्वच्छता, दृढ़ता, धैर्य आदि बातें आनंद के लिए प्रारंभिक सीढ़ियां हैं। मनुष्य के जीवन में आनंद का अनुभव उस समय तक नहीं होता जब तक वो अपने मन से शंका, संदेह, ईर्ष्या एवं द्वेष आदि बुराइयों को दूर नहीं कर देता। भय और शंका जीवन रूपी गंगा में बीज खोल देते हैं। बुराइयों का संघर्ष जीवन की समरसता को नष्ट कर देता है और समरसता का अभाव जीवन में विसंगतियां पैदा करता है और विसंगतियां जीवन के उज्जवल पक्ष पर इस प्रकार छा जाती है जैसे चांद पर ग्रह। फ्रेंड्स, आशा, विश्वास, श्रद्धा आदि बातें जीवन को आलोकित करते हैं। इनसे जीवन में शुचिता, स्वच्छता और निर्मलता का समाज होता है और इन्हीं से जीवन में संतुलन होता है और संतुलित जीवन ही हमारे हृदय में प्रेम रूपी सरिता का उद्गम स्थल है। फ्रेंड्स, स्टॉप करें। फ्रेंड्स, यदि आपके मन में संकीर्णता है, डाउटफुलनेस है, तो आपके विचार भी संकीर्ण होंगे। संकीर्णता के कारण ही मानसिक रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलता है। संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति अपने आप को इस संसार से निकालकर अंधेरे कुएं में कैद हो जाता है। उसका जीवन, उसके जीवन का ध्येय तथा अन्य गतिविधियां संकीर्ण घेरों में बंद कर रह जाती है। कोल्लू के बैल की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर निरंतर चलते रहने पर भी वो वैसे के वैसा ही रहता है। उन्नत विचारों से उसका नाता टूट जाता है और एक दिन आता है जब समय उसके आगे निकल जाता है और वह केवल पोंगा पंथी के रूप में खड़ा रह जाता है। इसलिए हम विचारों की समृद्धि पर जोर देते हैं, भीतरी शक्तियों की जागृति पर जोर देते हैं। दुनिया में सब कुछ है और वह सब आपके लिए है, किंतु आप उठे तो सही, उसे प्राप्त करने का प्रयास तो करें। कोई ऐसा कार्य करे जो रचनात्मक और सृजनात्मक। सृजनशील व्यक्ति के मन में ही सृजनशील विचार आते हैं। यही विचार उसे समृद्धि की ओर ले जाते हैं। नई कल्पना के अभाव में वह कभी सफल नहीं हो पाता। सृजनशीलता ही सफलता की पहली सीढ़ी। सृजन का उद्गम उसी व्यक्ति के मन में होता है जिसका हृदय मुक्त, स्वच्छंद, निर्मल। निर्धनता और असफलता का सबसे बड़ा कारण मन की संकीर्णता है। संकीर्णता के कारण ही मानसिक रूढ़िवादिता प्रोत्साहन। मन की संकीर्ण, संकीर्ण मस्तिष्क में नए विचार नहीं पनप सकते और नवीन विचारों रहित व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों तक नहीं पहुंच सकता। मलिनता की समाप्ति और सृजनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने से ही सुख और सफलता का जन्म होता है। बंदरिया की भांति मरे हुए बच्चे को छाती से चिपटाए रहने से कुछ नहीं होता। इसलिए विचारों में नवीनता लाने का प्रयास कीजिए। जब विचारों में नवीनता आएगी तो कार्यों में सृजनात्मक बदलाव आएगा, जीवन शैली बदलेगी, तब भाग्य स्वयं बदल जाएगा। जो व्यक्ति समझते कि वे परिस्थितियों तथा सामाजिक असमानताओं के कारण विघटित हैं, वे गलत समझते हैं। ऐसे लोग अपने भीतर झांक कर नहीं देखते कि हमें क्या कमी है। वे स्वयं का आत्मविश्लेषण न करके दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। सच्चा और वास्तविकता तो यह है कि समृद्धि गुणों का वर्णन करती है, हेरा फेरी से वह कभी प्राप्त नहीं होती। जिन लोगों के मन में यह विचार घर कर गए कि सौभाग्यवान व्यक्ति धनी बन सकते हैं, वे कभी उन्नति नहीं कर सकते। ऐसा सोचना कदापि उचित नहीं। सौभाग्यशाली आप भी हैं और आप भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वैसा प्रयास तो करें। भाग्य अभाग्य का रोना न रोकर कर्म करो। कर्मों से भाग्य बदलता है और कर्मण्यता, आलस्य और निराशा से। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आपके भाग्य में क्या है? जो व्यक्ति प्रकृति के अंगन स्रोतों की प्रचुरता को समझते हुए धन उत्पादन के लिए प्रयत्नशील है और जो ये समझते कि संसार में किसी चीज की कोई कमी नहीं, वे एक न एक दिन अवश्य धनी हो जाते हैं। जबकि उन्हें के अनेक भाग्यवादी साथियों पूरी तरह से दो समय का भोजन भी नसीब नहीं होता है। समृद्ध होने का मूल मंत्र है कि व्यक्ति मानसिक दिवालेपन से बचे, हताश होना छोड़ दे और अपने आप को समृद्ध अनुभव करे। फ्रेंड्स, प्रेरणा स्रोत बने। या मैं एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र अवश्य करना चाहूंगा जिसके मन में कई लेश मात्र में किस बात के लिए अविश्वास नहीं।
उसने अपने जीवन में अच्छे बुरे अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखे, परंतु उसे अभी तक संसार की प्रत्येक वस्तु में विशिष्ट रुचि थी। उससे बातचीत के समय आप उसके व्यक्तित्व से अवश्य प्रभावित हो गए। वह किसी भी वस्तु को साधारण नहीं समझता। जीवन की छोटी छोटी बातें तथा इर्द गिर्द बिखरी हुई सामान्य और नगण्य सी वस्तु में उसके लिए कुछ न कुछ महत्व रखती है। वो अपना छोटे से छोटा काम भी बड़े मनोयोग से करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सभी कार्य कर्तव्यशीलता के उदाहरण हैं। किसी भी काम को करने के लिए वह अनावश्यक उद्देश्य गुण में नहीं घुसता। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारी पृथ्वी को ढके हुआ है, उसी प्रकार उससे मिलने वाले सभी लोग उसे चाहते हैं और उससे प्यार करते हैं। स्वस्थ और रुकने वाला और एक जीवन जीने वाले व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत। उसके मन में केवल मात्र किस बात की अविश्वास की भावना नहीं जलती। फ्रेंड्स, दूसरों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए उनकी सहायता करने वाले व्यक्ति समृद्ध जीवन बिता सकते हैं। मृग तृष्णा छोड़े। आपके संपर्क अनेक ऐसे व्यक्तियों से आए होंगे जो बहुत ही धनी है, परंतु निहायत बेकार और निकट है। ना वे खुद खाते हैं, ना दूसरों को खाने देते। अपनी हड्डियां गला गला कर धन जोड़कर चले जाते हैं। खुद भूखे मरते हैं, अपनी इच्छाओं को मारकर पैसा एकत्रित करते हैं। आखिर ऐसी अमीरी किस काम की? कंजूसी और लालच के हाथ बिके ऐसे लोग बिल्कुल उड़ी फलों के समान होते हैं जो किसी भूखे व्यक्ति का पेट भरने के बजाय पेट की डाल पर ही सड़कर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की समृद्धि से तो गरीबी लाख गुना अच्छी। यदि हमें एक बात भी ज्ञात हो जाए कि शक्ति का मूल स्रोत हमारे भीतर ही विद्यमान है, तो हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं रहती। अंतर्मुखी प्रेरणा स्रोत इतना समृद्ध है, जो उसे एक बार प्राप्त कर लेता है वो संसार की समस्त समृद्धियों का स्वामी हो जाता है। प्रेरणा रूपी अमृत पात्र के एक बूंद उसके जीवन की सारी शुष्कता को समाप्त करके उसे हरियाली में बदल देती। प्राय लोगों के साथ कठिनाई यह है कि वे कस्तूरी मृग के समान अपने नाभि में स्थित कस्तूरी को ढूंढने के लिए जीवन भर इधर उधर भटकते रहते हैं और अपने नाभि में स्थित सुगंध के स्रोत को ढूंढने पाते। वस्तुतः समृद्धि का मूल स्रोत हमारे भीतर ही विद्यमान है। आवश्यकता केवल इस बात के एक मुझसे खोज ले। यही कारण है कि हमें अपने जीवन से वही कुछ मिलता है जो हम उनसे मांगते हैं। बाद में लिखिए 2 मिनट। आवश्यकता केवल इस बात के एक मुझसे खोज ले। यही कारण है कि हमें अपने जीवन से वही कुछ मिलता है जो हम उनसे मांगते हैं। हमारा वातावरण, हमारी परिस्थितियां, हमारा व्यक्तित्व आदि सभी कुछ हमारे विचारों के अनुरूप ही स्वरूप धारण करता चला जाता है। जो व्यक्ति लगातार गरीबी के डर से आक्रांत रहता है वह स्वयं ही निकम्मा हो जाता है। वह सदैव यही सोचता रहता है कि वह अभागा है और दुनिया की सुख समृद्धि उसके लिए नहीं बनी, तो उसको समृद्धि किस प्रकार प्राप्त होगी? स्वास्थ्य, ईश्वर विश्वास, आस्था और उद्यम में कमी के कारण ही व्यक्ति सदैव पददलित बना रहता है। जो व्यक्ति समझते कि समृद्धि उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास कभी निष्फल नहीं होते हैं, समृद्धि एक न एक दिन अवश्य उनके कदम चुमती है। आवश्यकता केवल इस बात के एकदम सही ढंग से सोचे। मैं अनेक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो आयु भर प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तरसते रहे, परंतु वो प्रसन्न न हो सके। उन्होंने कभी अपने जीवन के संबंध में सही ढंग से सोचने का प्रयास नहीं किया। वे सोचते कुछ रहे, करते कुछ रहे। इसका परिणाम यह निकला, न उन्हें सुख मिला, न समृद्धि प्राप्त हुई। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि सभी लोग एक समान होते हैं। निश्चय कुछ लोग जन्म से हंसमुख और उदार होते हैं, जबकि अन्य लोग जन्म से चिड़चिड़े, कायर, क्रोधी, लोभी और कमजोर होते हैं। इतने पर भी अपने व्यक्तित्व का निर्माण व्यक्ति स्वयं कर सकता है। सहृदयता एक ऐसा सद्गुण है जो व्यक्तित्व के छोटे मोटे अवगुणों को ढांप लेता है। फ्रेंड्स, उठो, कर्म करो और पाओ।
स्वयं को हीन भावना से मुक्त कीजिए और इस रहस्य को भली भांति जान लीजिए कि प्रकृति के भंडार अनंत है। ईश्वर हम सब की देखभाल करता है। उस सृष्टि के बनाने वाले के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। हम उसकी संतान हैं, उसकी सारी संपत्ति हमारी है। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम अपने जीवन को गौरवशाली बनाएं। मनुष्य इस सृष्टि का श्रेष्ठतम प्राणी है। उसका कर्तव्य है कि वो अपनी पाश्विक शक्तियों पर विजय प्राप्त करके उनका रूपांतरण सकारात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक, निर्माणात्मक शक्तियों में करे और उन शक्तियों का प्रयोग मानव जीवन के विकास के लिए करे। इन विनाशकारी तत्वों का सही ढंग से नियंत्रण होने पर ही संसार से गरीबी और भूखमरी समाप्त हो सकती है। सृष्टि निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। वो विकास की योजनाओं पर चल रही है। काम करने वाला या कभी भूखा नहीं मरता। फिर सुकर्म करने वाले व्यक्ति को कमी किस बात की? समृद्धि आपके व्यक्तित्व की देन है। भाग्य अभाग्य से उसका कोई लेन देन नहीं। अपने व्यक्तित्व को सुधारिए। सफलताएं, सुख, समृद्धि, खुशियां स्वयं चलकर आपके पास आएगी और आप कामयाबी के शिखर पर होंगे। आखिरी में एक शेर में सुनाता हूं। तुम उड़ सकते हो मुक्त आकाश में, तुम मुक्त आकाश के पंछी, तुम व्यर्थ ही डरे हो। तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारे पास पंख है। तुम पैरों से चल रहे हो, तुम आकाश में उड़ सकते हो। थोड़ा फड़फड़ाओ ताकि तुम्हें एहसास हो जाए। ध्यान से भरोसा पैदा करने के लिए तुमने कुछ खोया नहीं, तुम सिर्फ भूले हो कि अपने पास पंख है, अपने पास पंख है। धन्यवाद।